सियासी पार्टियों के नेता दैनिक जीवन में शगुन और अपशगुन को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। इसमें प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे भी शामिल हैं जो शगुन देखकर बाहर जाते हैं और किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं। इन नेताओं के पास जितना ज्यादा सियासी तजुर्बा है उससे कहीं ज्यादा शगुन अपशगुन पर विश्वास भी। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपशकुन से डरते हैं नेताजी, शकुन देखकर करते हैं काम। सियासी यात्रा हो या राजनीतिक कार्य, शकुन का शुभ होना जरूरी है। अब जरा गौर से देखिए, ये है प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। नई गाड़ी ली है, कैंपस में खड़ी है। इसी गाड़ी से इन्हें विधानसभा में लोक लेखा समिति की बैठक में जाना है। जैसे ही घर से निकलकर गाड़ी में बैठे अचानक रुक गए। घड़ी क्या देखी, मूड खराब हो गया क्योंकि घड़ी में 11:15 बज रहा था। कटारिया झट से गाड़ी से उतर गए। उनका मानना है कि पौने का समय अपशकुन वाला होता है। देखो, हमारे संस्कारों में ऐसा कुछ है कि अपशकुन सा होता है, तो कोशिश करते हैं कि कोई अपशकुन में काम शुरू नहीं करें। और परिवार से भी ये संस्कार मिले हुए हैं, गांव से भी संस्कार मिले हुए हैं, इसलिए प्रयास करते हैं कि जाने बूझते ऐसे शुभ और अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। सुना आपने, शकुन अपशकुन का ध्यान रखना कटारिया साहब के संस्कार में शामिल है। अब जरा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बारे में जान लीजिए। राठौड़ का रास्ता बिल्ली काट जाए तो घर लौट जाते हैं। 9 नंबर को अपना शकुन मानते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर के आखिर में 49 वाले नंबर लिए हैं। हर काम घड़ी की सुई और शुभ मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। पूछने पर परंपरा और संस्कृति की दुहाई देते हैं। स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहे हो, अचानक बिल्ली काट जाए, खेत के अंदर अगर खेत की बिजाई प्रारंभ करनी हो तो कोशिश करते हैं कि गोबर के अंदर हल जोतने वाले का पैर पड़े तो बड़ा शुभ होता है। कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की परंपराएं हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जो हमारे सामाजिक परिवेश के कारण से हमारे जीवन से जुड़ जाती है। इनको नकारा नहीं जा सकता। और मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ ऑर्थोडॉक्स कह दीजिए या कुछ परंपरावादी कह दीजिए, कुछ बातें हैं जो जैद से निकलती ही नहीं। नेताओं की तो छोड़िए, राजस्थान विधानसभा में अपशकुन वाली आत्मा के निवास की बात सामने आ चुकी है। असमय हुई विधायकों की मौत का हवाला देकर विधानसभा भवन की वास्तु पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं। कई बार तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, धार्मिक अनुष्ठान भी कराए गए। तर्क ये दिया गया कि विधानसभा की बाउंड्री मोक्ष धाम से सटी हुई है। पिछली बार जब विधायकों की संख्या 200 नहीं हो पा रही थी और कुछ विधायकों की असामयिक मौत हो रही थी तो विधानसभा की चौखट पर भूत प्रेत का साया मंडराने तक की बातें होने लगी थी। कई विधायकों ने इस दरमियान सुझाव दिया कि तंत्र मंत्र और साधना कराया जाना जरूरी है। हुआ भी यही, कुछ सयाने भोपे बुलाए गए और विधानसभा में टोने टोटके तक कराए गए। आज की तारीख में भी विधानसभा को लेकर फैले अंधविश्वास की बात पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी मुहर लगाते हैं। सामान्य जन और हमारे विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों की जो इच्छा थी उसके अनुरूप हुआ। जो कुछ भी उन्होंने टोटके किए उनको मैंने रोका नहीं, मेरा समर्थन था। पिछले राज में ऐसा कोई किसी का वो नहीं था, पर फिर भी लोग कहते थे भाई यहाँ नेगेटिविटी है। कई बार ये भी कहते थे कि साहब कभी भी 200 विधायक पूरे नहीं रहे इसमें। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि साहब रात को उनको डर लगता है, वो लगे हुए थे, कहाँ से लगे तो परछाई दिखती है। बहुत सारे दरवाजे उसके अंदर लगे हुए थे, पर मेरे को भी ऐसा नहीं लगा। वहीं सनातन परंपराओं को जानकर विधायकों और नेताओं के शकुन और अपशकुन काल देखकर काम करने और घर से बाहर निकलने की बात को सही ठहराते हैं। वे मानते हैं कि समय के साथ शकुन को ध्यान में रखकर किए गए कार्य के सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब हम समय को देख करके किसी कार्य का संपादन करते हैं तो उस कार्य के साफल्य की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। अतः प्रायः ये हम लोग अति उत्साह में अंधविश्वास की संज्ञा दे देते हैं। यह वास्तव में भारतीय परंपरा के विपरीत है। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से
से लेकर के ऐसे कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के सन्नद्ध हूँ बाल्यकाल से ही। जो लोग बहुत अधिक समय को महत्व देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमारे यहाँ काल शास्त्र का निर्णायक अपने आप में एक शास्त्र है जिसे हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। नेता अपने हर कार्य से पहले सही समय का इंतजार करते हैं, शकुन और अपशकुन का ध्यान रखते हैं। लोग भले इन नेताओं को परंपरावादी या अंधविश्वासी कहें, लेकिन अपनी संस्कृति में यकीन रखने वाले इन नेताओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।